हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एल्डोज, और एल्डोज की कुछ रिएक्शंस हैं वो हम कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था चैन लैंथनिंग इन एल्डोज। ठीक है, हमने क्या किया था, चैन लैंथनिंग इन एल्डोज, या फिर हम उसे क्या बोल रहे थे, असेंडिंग इन एल्डोज बोल रहे थे। इस बार हमें क्या करना है, चैन शॉर्टनिंग इन एल्डोज या फिर डिसेंडिंग इन एल्डोज। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि ज्यादा कार्बन वाला जो अपना एल्डोज है उसे हम कन्वर्ट किस में करेंगे, कम कार्बन वाले एल्डोज में करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एल्डो हेक्सोस को हमें कन्वर्ट किस में करना है, एल्डो पेंटोज में करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो किस वे में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, डिसेंडिंग इन एल्डोज होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है, चैन शॉर्टनिंग इन एल्डोज हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ एल्डो हेक्सोस इनटू एल्डो पेंटोज। क्या बोल रही हूँ, कन्वर्जन ऑफ एल्डो हेक्सोस इनटू एल्डो पेंटोज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी अरेबिनोज। तो यहाँ से कुछ इस वे में क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्डोज में जो डिसेंडिंग होती है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं वो दिए हुए हैं। जिस तरह से हमने असेंडिंग के लिए पढ़ा था क्लियनी मेथड, उसी तरह से यहाँ पे 3 मेथड्स हैं वो पढ़ने होते हैं। सबसे जो फर्स्ट मेथड आता है वो आता है रफ मेथड, सेकंड मेथड आता है हॉल डिग्रेडेशन मेथड, और जो थर्ड मेथड आता है वो अपना आता है वीरमान मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड हमें इस वीडियो में पढ़ने हैं। वन बाय वन करके हम एक एक को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है वो अपना आता है रफ मेथड। ठीक है, तो रफ मेथड में देखिए होता क्या है, हमें क्या करना है कि सिर्फ एक कार्बन नंबर है वो कम करना है, बाकी के जो कार्बन है वो एज इट इज रहेंगे। नीचे के जो 5 कार्बन है, नीचे के जो 4 कार्बन है वो एज इट इज रहने वाले हैं। सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे और 2 पे डिफरेंस आएगा। जो अपना कार्बन नंबर 1 है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, वो यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है, और जो कार्बन नंबर 2 है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन में, यानी कि एल्डिहाइडिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ इतना सा यहाँ से चेंज होगा। अगेन एक बार बता रही हूँ कि कहाँ पे चेंज होगा, कार्बन नंबर 1 जो अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कार्बन है वो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ CO2। और जो सेकंड वाला कार्बन है अपना वो किस में कन्वर्ट होगा, वो यहाँ पे एल्डिहाइडिक कार्बन में कन्वर्ट होगा। बाकी की जो नीचे 4 कार्बन हैं वो एज इट इज रहेंगे, जैसे कि अपने डी ग्लूकोज में है वैसे ही डी अरेबिनोज में रहेंगे। तो ये डी ग्लूकोज और डी अरेबिनोज की जो स्ट्रक्चर है, इसमें कहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मैकेनिज्म है वो होता किस तरह से, कि किस तरह से यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है। और हम इन मेथड्स को डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन नंबर है वो लेस हो रहा है, तो इसी की वजह से हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, डिग्रेडेशन मेथड्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना क्या है, एल्डोहेक्सोज लेना है। और एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ग्लूकोज रखा हुआ है। और ग्लूकोज को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, डी एरोबिनोज में करेंगे या फिर एल्डोपेंटोज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ग्लूकोज है उसका हम कराते हैं ब्रोमीन वाटर और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन। और जब ब्रोमीन वाटर और H2O के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं जब हमने कवर किया था ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ रिएजेंट ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट है, उसका फंक्शन क्या होता है। चीजों को रटना नहीं है, रिएक्शंस को रटना नहीं है कि हाँ रफ्स मेथड में ये होगा ये होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ आपको रिएजेंट ध्यान रखने की फर्स्ट स्टेप में कौन सा रिएजेंट रखा था यहाँ पे हमने, और रिएजेंट यदि रखा है तो उस रिएजेंट का फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ब्रोमीन वाटर का फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन करना। तो ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा, ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों, बिकॉज ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ओनली एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी अल्कोहलिक को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो फिर ये यहाँ से देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे ही हम ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है ग्लूकोनिक एसिड की। ठीक है, यहाँ से देखिए फॉर्मेशन किसकी होगी, ग्लूकोनिक एसिड की होगी। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगेन ओपन करके क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए ये चीज मैंने आपको बता दी कि नीचे के जो ये 4 कार्बन है ना ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ ये जो 2 कार्बन है यही चेंज होने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को ओपन करके लिखा और इनको एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ से देखिए जो CHO ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके और फॉर्मेशन किसकी करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये अपना कौन सा होता है, ग्लूकोनिक एसिड होता है। और हमें कैसे पता ग्लूकोनिक एसिड होता है, क्योंकि देखिए कार्बन नंबर जो 2 है उस पे हाइड्रोक्सिल यदि राइट साइड होता है तो फिर वो कौन सा एसिड होता है, ग्लूकोनिक एसिड होता है। और यदि लेफ्ट साइड आता है तो फिर कौन सा हो जाता है, मैनोनिक एसिड हो जाता है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो ग्लूकोनिक एसिड बन गया उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे, सॉरी कैल्शियम सॉल्ट के साथ,
ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम सॉल्ट के साथ ग्लूकोनिक एसिड की, तो ग्लूकोनिक एसिड है वो कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से CO2 गैस है वो एलिमिनेट करेगी। ठीक है, CO2 गैस एलिमिनेट करेगी। साथ ही यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए हमने सेकंड स्टेप में क्या यूज किया हुआ है, FeSO4 प्लस H2O2 है वो हमने यूज किया, फैंटोन रिएजेंट हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, फैंटोन रिएजेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में कि किस तरह से यहाँ से CO2 एलिमिनेट करेगी और देन किस तरह से यहाँ से जो अपना प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होगा, सॉरी जो प्रोडक्ट है ग्लूकोनिक एसिड वो कन्वर्ट होगा डी अरेबिनोज में। तो उसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि CO2 निकल रही है ना, यहाँ से CO2 निकलेगी कैसे, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो H पॉजिटिव है ये एलिमिनेट करेगा, और जैसे ही H पॉजिटिव एलिमिनेट करता है तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, देखिए ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही H पॉजिटिव एलिमिनेट करेगा तो यहाँ से आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पे कैल्शियम है वो आएगा और कैल्शियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से जो बना कैल्शियम सॉल्ट है इसका जो ऑक्सीडेशन है वो कौन करेगा, फैंटोन रिएजेंट करेगा। और किस तरह से करेगा, देखिए पहले तो यहाँ से कौन निकलेगा, CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया। और जैसे ही CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ पे आएंगे, कार्बन पे आएंगे। कार्बन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। अब फैंटोन रिएजेंट है वो क्या करता है, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो फैंटोन रिएजेंट है अपना वो एल्कोहल को कन्वर्ट किसमें करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये कुछ मैकेनिज्म होती है। और इस तरह से जो अपना कार्बन नंबर 2 है जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है राइट साइड में, वो अब कन्वर्ट किसमें हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद अब देखिए जो ग्लूकोज का अपना कार्बन नंबर 3 होता है वो डी अरेबिनोज का अपना कार्बन नंबर 2 होता है। ठीक है, तो चेंजमेंट जो आया है वो कहाँ पे आया है, 1 और 2 पे आया है, बाकी कहीं कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है। ग्लूकोनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं और कैल्शियम सॉल्ट का देन हम ऑक्सीडेशन कराते हैं फैंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से डी अरेबिनोज की फॉर्मेशन होती है। और एक जो कार्बन कम हुआ है वो कहाँ पे गया है, CO2 के फॉर्म में गया है। यहाँ से CO2 की फॉर्म में एक कार्बन है वो यहाँ से कम हो जाता है। तो ये अपना होता है रफ मेथड, जिससे हम एल्डोहेक्सोज को कन्वर्ट करते हैं एल्डोपेंटोज में, या फिर डी ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं डी अरेबिनोज में। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो अपना आता है वॉल्स डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, एक मेथड है वो हमने कवर कर लिया, एग्जाम्पल है वो हम सिमिलर ही रख रहे हैं। अभी भी हम एल्डोहेक्सोज को कन्वर्ट करेंगे एल्डोपेंटोज में, और हम क्या रख रहे हैं, ग्लूकोज रख रहे हैं, और ग्लूकोज को हम कन्वर्ट किस में करने वाले हैं, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं डी अरेबिनोज में। तो हम जो नेक्स्ट मेथड लेते हैं वो अपना लेते हैं सेकंड मेथड, वॉल्स डिग्रेडेशन मेथड। वॉल्स डिग्रेडेशन मेथड, तो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, अगेन हमें लेना क्या है, ग्लूकोज लेना है, CHO CHOH 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 एंड CH2OH। हो गए 6 कार्बन। ये क्या होता है, अपना ग्लूकोज होता है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एल्डोहेक्सोज बोल सकते हैं। अब एल्डोहेक्सोज की रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कराएंगे। ठीक है, यहाँ हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NH2OH के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखिए स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जब हमने रफ मेथड किया है तो रफ मेथड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कराया था, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया था और ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये जो अपना ग्लूकोज है जब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कहाँ से करेगा, कार्बन नंबर 1 से करेगा, जो कि इसका एल्डिहाइडिक कार्बन होता है। एल्डिहाइडिक कार्बन है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन किसकी करता है, ऑक्सीन की फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, ऑक्सीन की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ से ये वाला जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन एज इट इज जुड़ा रहेगा। यहाँ से ये वाला जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन है वो एज इट इज रहेगा। देन अपना जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोक्सिलामीन के 2 हाइड्रोजन को लेके यहाँ से H2O की फॉर्म में एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट अपना यहाँ पे बचता क्या है, NOH बचता है। तो डबल बॉन्ड से हम यहाँ पे किसको जोड़ेंगे, NOH को जोड़ेंगे।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड कार्बन है वो अपना वैसे का वैसे रहेगा, और नीचे के जो सारे कार्बन हैं वो तो रहने ही है वैसे, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मेशन किसकी होती है, ग्लूकोक्सिन की फॉर्मेशन होती है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिन की फॉर्मेशन होती है। इस ऑक्सिन को हम रिएक्ट कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO का ट्वाइस होल O, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -H2O का मॉलिक्यूल होगा, और जब ऑक्सिन या फिर ग्लूकोज रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, ग्लूकोपेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जो नीचे के सारे हाइड्रोक्सिल हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रिएक्शन है, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, और H2O का मॉलिक्यूल है वो कैसे एलिमिनेट होता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होते ही यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा। तो ये वाला OH नेगेटिव, ये वाला H पॉजिटिव मिलके H2O की फॉर्म में एलिमिनेट कर जाते हैं, और यहाँ से जो अपना ऑक्सिन बॉन्ड था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अब साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे के जो पांचों के पांचों हाइड्रोक्सिल हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, एसीटेट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह का होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऑक्सिन है वो कन्वर्ट किस में हो गया, साइनाइड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से जो अपना एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कन्वर्ट किस में होगा, COCH3, ठीक है। और देन अगेन COCH3 का थ्राइस CH2OCOCH3, ठीक है। अभी तक कार्बन नंबर है वो अपना कांस्टेंट चल रहा है। यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं कितने कार्बन थे, 1 3 4 5 6, यहाँ पे 1 3 4 5 6, अभी तक 6 कार्बन हैं वो अपने चल रहे हैं। देन जो चेंजमेंट आना है वो यहीं पे आएगा, और वो कैसे आएगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मेथेनॉल के साथ, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मेथेनॉल के साथ, तो मेथेनॉल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से HCN है वो तो एलिमिनेट करेगा, ठीक है। चीज समझ आ रही है, यहाँ से HCN एलिमिनेट करेगा, और HCN के एलिमिनेट करने से फॉर्मेशन किसकी होगी, HCN, दैट मीन्स एक कार्बन है वो एलिमिनेट कर रहा है, और कार्बन एलिमिनेट होते ही नंबर ऑफ कार्बन है वो डिक्रीज करेगा, और एक कार्बन के डिक्रीज होने से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, एल्डोपेंटोज की। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एल्डोपेंटोज की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे रिएक्शन होती है जिससे एल्डोपेंटोज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया अपना एल्डोपेंटोज। अब देखिए यहाँ तक का तो क्लियर है कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे ऑक्सिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे H2O का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो गया, साइनाइड की भी फॉर्मेशन हो गई। लेकिन इससे आगे क्या महाभारत हो गई वो समझ नहीं आई। तो उसे समझने के लिए देखिए हमें करना क्या है, इससे आगे का जो चेंजमेंट है वो कहाँ पे हुआ है, सिर्फ इन दो कार्बन पे हुआ है। इससे आगे का चेंजमेंट है वो सिर्फ इन दो कार्बन पे हुआ है, बाकी की जो नीचे के रिमेनिंग है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे ना। और कैसे रहेंगे वैसे के वैसे, देखो यहाँ से सिर्फ जो COCH3 है इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अपना अगेन हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी तो कुछ चेंज नहीं होना। तो जो मेजर चेंज है वो कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहीं पे आ रहा है। तो वो चेंज कैसे आ रहा है और कैसे यहाँ पे रिएक्शन हुई है वो चीज हमें देखनी है। तो उसके लिए देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना अपना ये वाला इतना ग्रुप। तो इसके लिए देखिए मैं आपको डिटेल में मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो देखिए ये क्या है हमारा CN CH और साथ में क्या जुड़ा हुआ है O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। चीज क्लियर हुई। यहां तक हमारे दो कार्बन हो गए। देखिए ये वाला कार्बन नंबर 1 है CN, देन दो कार्बन नंबर 2 है अपना, उस पे कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है। नीचे की जो चैन है उसे हमें टच नहीं करना। देन देखिए हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, MEOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो MEOH जो है अपना मेथेनॉल जो है वो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो वो देखिए किस तरह से करेगा, OMe नेगेटिव है वो आएगा यहाँ पे, और OMe नेगेटिव है वो यदि न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है तो ये जाएगा कहाँ पे, देखिए इस वाले कार्बन पे जाएगा। जैसे इस वाले कार्बन पे OMe नेगेटिव जुड़ेगा तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट करते हैं, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यदि समझ आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नीचे की जो चैन है वो तो अपनी चल रही है वैसे की वैसे। देन देखिए O और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, C डबल बॉन्ड और O जुड़ा हुआ था, जिसे हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, O नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। अभी अपने पास CH3 है वो एज इट इज जुड़ा हुआ है और साथ में कौन जुड़ गया, OCH3 जुड़ गया। इतनी चीज क्लियर हुई। इतना होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कौन आता है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और आता है अपना मेथेनॉल, MEOH आता है। ठीक है, अब ये जो MEOH है क्या करेगा, अगेन एक H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो H पॉजिटिव है ना, ये अपना रिएक्ट कहाँ पे करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स के साथ रिएक्ट करेगा। चीज समझ आ रही है, कहाँ पे जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स पे जाके रिएक्ट करेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे जाएगा तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप है वो खोल खोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई थिंक इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ यदि H पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और देन देखिए अपना क्या जुड़ा हुआ है, CO नेगेटिव साथ में OCH3 और CH3, कुछ इसी तरह का है अपना। तो देन देखिए यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे सेटिस्फाई हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। और साथ में जैसे ही यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होते हैं तो ये वाला जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये बैक टू आएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ से देखिए कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहाँ से CH3, देन क्या है C है, और इस वाले ये वाला CH3 हो गया, देन C है, और इस वाले C के साथ कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और साथ में कौन जुड़ा हुआ है, OCH3 जुड़ा हुआ है। तो एक एस्टर का मॉलिक्यूल है वो तो यहाँ से एलिमिनेट कर गया। अब एक एस्टर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, देखिए मैं यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एडजस्ट करना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से देखिए फॉर्मेशन किसकी होती है, CCNOH की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यही हुआ कि यहाँ से जैसे पॉजिटिव चार्ज ओवरकम हुआ तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म होता है। मैं इसे डिब्बे में बंद कर देती हूँ, अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। और अब यहाँ से फाइनली क्या करना है, HCN को रिमूव कर देना। किस तरह से होगा, देखिए यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से CN नेगेटिव निकलेगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, HCN यहाँ से माइनस होता है, और माइनस HCN होने के बाद देखिए यहाँ से ये वाला सेंटर कार्बन है अपना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। और यही तो हमें चाहिए था, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो हमने क्या किया है कि साइनाइड को कन्वर्ट किसमें किया है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट किया है। और ये वाले जो दो कार्बन्स हैं यही मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ से HCN है वो निकल जाता है और साथ में एक एस्टर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और फॉर्मेशन किसकी होती है, एल्डिहाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कौन सा हुआ है, कार्बन नंबर 2 कन्वर्ट हुआ है, कार्बन नंबर 1 है वो HCN की फॉर्म में एलिमिनेट कर चुका होता है यहाँ से। तो ये होता है अपना वाल्स डिग्रेडेशन मेथड। तो यहाँ से देखिए इतना तो सिंपल सा है, पहले आप हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट कराओगे, ऑक्सिम को फॉर्म करोगे, ऑक्सिम को फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराना है, ग्लूकोपेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन करनी है। देन यहाँ से हम मेथनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो HCN के एलिमिनेट होने से 5 कार्बन वाला एल्डोपेंटोज या फिर डी एराबिनोज यहाँ से फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो अपना आता है वीरमान मेथड। 2 मेथड्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट मेथड इज वीरमान मेथड। थर्ड मेथड है वीरमान्स मेथड। तो देखिए अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्लूकोज ही लेना है। ग्लूकोज लेते हैं हम अपना CHOH का होल 4 CH2OH। अब इसे ऐसे लिख लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है वो हम कर चुके हैं और पता है हर एक कार्बन पे हमें पता है कि किधर हाइड्रोक्सिल होना है और किधर हाइड्रोजन होना है, और वही मैकेनिज्म वो लग रही है। सिर्फ आपको स्टेप्स हम वो ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप वो आएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया ग्लूकोज, जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सोज बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कराना है, इसका कराना है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखिए यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, COOH CHOH होल 4 CH2OH। ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होगा। ग्लूकोनिक एसिड को जब हम यहाँ से हीट करेंगे, ये किसकी फॉर्मेशन हुई, ग्लूकोनिक एसिड। और जब ग्लूकोनिक एसिड को हीट करते हैं तो फॉर्मेशन किसकी होती है, यहाँ से माइनस होता है H2O और गामा लैक्टोन फॉर्म होता है। याद है ये वाले रिएक्शन, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी।
CHOH CS2OH, यही होता है अपना गामा लैक्टोन। ठीक है, चीज समझ आ रही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी होती है? अपनी गामा लैक्टोन होती है। अब ये जो गामा लैक्टोन बना है, यहाँ तक में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन है वो भी करा है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है, और इसे हमने ग्लूकोनिक एसिड को बहुत बार हीट किया है, जिससे गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन होती है। C1 और C4 के बीच में यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाता है, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम गामा लैक्टोन बोलते हैं। देन हमें क्या करना है? इस गामा लैक्टोन की रिएक्शन अब हम कराएंगे अमोनिया के साथ। ठीक है, गामा लैक्टोन की रिएक्शन वो किसके साथ करानी है? अमोनिया के साथ करानी है। अमोनिया वो रिएक्ट किस तरह से करेगा? देखिए किस तरह से रिएक्ट करेगा। NH2। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव वो तो कहाँ पे जाएगा? इस वाले ऑक्सीजन पे जाएगा, और NH2 नेगेटिव वो कहाँ पे जाएगा? इस वाले कार्बन के साथ जाएगा। H पॉजिटिव वो तो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और NH2 नेगेटिव वो कहाँ पे जाएगा? कार्बन के साथ जाएगा। तो यहाँ से जो अपना कार्बन नंबर 1 है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O NH2 और देन CHOH का होल थ्राइस, नीचे का जो है वो तो पूरा एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये कन्वर्ट किस में हो गया? एमाइड में कन्वर्ट हो गया। और अब इस एमाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, हमें क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस लेनी है और साथ में Cl2 की प्रेजेंस लेनी है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है? तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है एल्डोपेंटोज की। CHOH का थ्राइस CH2OH। ठीक है, 1 3 4 एंड 5 ये क्या होता है अपना? एल्डोपेंटोज या फिर D अरेबिनोज। देखिए सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है? ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया। ग्लूकोनिक एसिड को हीट करेंगे, H2 एलिमिनेट करेगा, गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक का सिंपल है, ये वाली रिएक्शन है ये हम बहुत बार कर चुके हैं। अब इसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। देन हम गामा लैक्टोन को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ जब हम गामा लैक्टोन को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है अपनी एमाइड की, और एमाइड को देन रिएक्ट कराना होता है बेस के साथ Cl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है D अरेबिनोज की, एल्डोपेंटोज की। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक समझ आता है, गामा लैक्टोन तक तो अच्छे से समझ आता है। अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो एमाइड की फॉर्मेशन तक भी समझ आता है, लेकिन एमाइड की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से इस वाले स्टेप में हम कैसे पहुंचे ये चीज समझ नहीं आती। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसे मैं आपको समझाती बिल्कुल ओपन करके कि किस तरह से ये वाली मैकेनिज्म हुई है। तो देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि हमें पता है हर रिएक्शन में मैं क्या बोल रही हूँ कि इन्हीं 2 कार्बन पे चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती हूँ इन्हीं 2 कार्बन्स को रख के कि किस तरह से यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म लगी होगी। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो कार्बन नंबर 1 है उस पर कौन सा है? एमाइड है, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, और इस NH2 को मैं कैसे लिख लूँ? NHH लिख लूँ। नीचे क्या है अपना? CHOH है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है? हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH नेगेटिव है वो आएगा, और OH नेगेटिव है वो किसकी तरह से बिहेव करेगा? बेस की तरह से। यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल के लेके जाएगा, और जैसे ही H पॉजिटिव चला जाता है यहाँ से, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो देखिए यहाँ से बनता है NH नेगेटिव और साथ में CHOH। ये कार्बन है, ये अपना ऐसे का ऐसा चल रहा है। देन देखिए नेक्स्ट स्टेप में कौन आता है? अपना Cl2 आता है। तो Cl2 पे देखिए किस तरह से रिएक्ट करेगा। NH नेगेटिव है वो जाएगा Cl2 के पास। Cl2 है वो ब्रेक किस में होता है? Cl पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। तो जैसे ही इस वाले Cl को बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो यहाँ से देखिए ये वाला जो Cl है ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर होगा, तो यहाँ से माइनस क्या होगा? Cl नेगेटिव। और नेक्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, NHCl COH H। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है? अब देखिए यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन है इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई। क्यों हो गई ज्यादा? क्योंकि देखिए पहले से तो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। साथ में नाइट्रोजन के साथ भी इधर भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ और इधर भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि ये वाला जो प्रोटॉन है ना, इसकी बेचारे की हालत बहुत गरीब है, यहाँ से बहुत इजीली निकल पाएगा। तो यहाँ से देखिए अगेन आता है अपना OH नेगेटिव, और वो लेके जाता है इस वाले प्रोटॉन को। तो अगेन नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ से
फॉर्म हो जाता है N नेगेटिव ClCOH। यहाँ तक का क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है, देख इसके बाद की जो मैकेनिज्म है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे हमें करना है रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट किस तरह से कराएंगे, तो देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पे होती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, ये मूव कहाँ पे करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। और यदि ये नाइट्रोजन है का निगेटिव चार्ज पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, Cl नेगेटिव है वो बाहर निकलेगा, -Cl नेगेटिव। वन बाय वन देखिए, एक एक स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चार्ज है वो मूव करता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है Cl नेगेटिव निकलेगा। अब जब इस वाले कार्बन ने यहाँ से नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये तो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये जाके फॉर्मेशन कहाँ पे करेगा, नाइट्रोजन के साथ फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड की। तो यहाँ पे देखिए कुछ किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म होता है। इसे मैं कुछ यहाँ पे लिख रही हूँ, इधर ही ऊपर की तरफ ही लिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, हमने क्या करना है कि जो अपना कार्बन नंबर 1 है, सॉरी जो कार्बन नंबर 2 है, इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये अपना कार्बन नंबर 2 हो गया। इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन। नीचे तो इसके साथ जो जुड़ा है वो जुड़ा है, लेकिन इसके साथ अभी कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। और कार्बन है वो डबल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ। इतनी चीज क्लियर हुई। अभी देखिए इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया नाइट्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इसका नीचे चैन में चल रहा है। जो थर्ड बॉन्ड है उस पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है। और जो फोर्थ बॉन्ड है उस पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो यहाँ से कुछ ये वाला जो कंपाउंड है ये फॉर्म होता है। अगेन बता रही हूँ रीअरेंजमेंट किस तरह से करते हैं। यहाँ से Cl नेगेटिव निकालना है, और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है इसे शिफ्ट करना है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। और जैसे ही यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं नाइट्रोजन पे। और जो अपना कार्बन नंबर था अभी जो जुड़ा हुआ था कार्बन के साथ, अब वो किसके साथ जुड़ गया, अपना नाइट्रोजन के साथ जुड़। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से देखिए अगेन रिएक्शन में कौन आएगा, अपना बेस आएगा, OH नेगेटिव आएगा। इसे मैं नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ फिर से। अगेन रिएक्शन में कौन आ रहा है, बेस आ रहा है। और बेस क्या करेगा, यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा। जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव यदि जा रहा है, तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट कहाँ पे करेंगे, बैक साइड शिफ्ट करेंगे। बैक साइड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेक होना है। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए ये वाला जो अपना CHOS था ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CHO में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, C डबल बॉन्ड OH। ये तो कन्वर्ट किस में हो गया, CHO में। एल्डिहाइड ग्रुप तो अपना आ गया। अभी देखिए अपने पास क्या बचता है, NCO नेगेटिव। और इसके साथ कौन जुड़ेगा, अपना Na पॉजिटिव जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से OH नेगेटिव जो हम बार बार यूज कर रहे हैं तो इसका काउंटर आयन Na पॉजिटिव भी तो है। तो यहाँ से क्या बनेगा, अपना NaNCO बनेगा। ठीक है, NaNCO बनेगा। नीचे वाली जो मैकेनिज्म है इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से ध्यान दे लेना। देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एमाइड था, एमाइड पे हमने रिएक्ट कराया NaOH को। NaOH का हाइड्रोक्सिल है वो यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। जैसे ही H2O की फॉर्म में बाहर हो गया, नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, अभी भी इसके साथ एक प्रोटॉन और बचा हुआ है, तो यहाँ से एक और बेस आएगा और वो फिर से रिएक्ट करेगा अपना प्रोटॉन के साथ। H2O का एक और मॉलिक्यूल है वो यहाँ से बाहर हो जाता है। अब नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है ये रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट से नेगेटिव चार्ज है वो आता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। और यहाँ से जो कार्बन नंबर 2 है वो शिफ्ट कर जाता है नाइट्रोजन के साथ। रीअरेंजमेंट के बाद का प्रोडक्ट है वो अपना ये होता है। और देन यहाँ से अगेन बेस रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव को एलिमिनेट करता है, CHOH को कन्वर्ट करता है CHO में, और NaNCO है वो यहाँ से एलिमिनेट करता है। तो ये हो गया अपना वीरमान मेथड। तो इस तरह से 3 मेथड से हम कर सकते हैं चैन शॉर्टनिंग इन एल्डोज या फिर डिसैंडिंग इन एल्डोज। ठीक है, और हमें करना क्या होता है, ऑलवेज एल्डो हेक्सोज को कन्वर्ट किस में करना होता है, एल्डो पेंटोज में करना होता है। और सिर्फ ऊपर के जो 2 कार्बन है उन्हीं पे चेंजमेंट होना होता है। बाकी जो नीचे की जो अपनी रिंग होती है या फिर हम बोले नीचे की जो चैन होती है वो एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया अपना चैन शॉर्टनिंग इन एल्डोज। इसके बाद नेक्स्ट मैं कोई दूसरा टॉपिक है वो डिस्कस करती हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।